हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ में लाए एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। हम ये जानते हैं हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार के तंत्रों के कंट्रोल में होती हैं। एक होता है अंतःस्रावी तंत्र और दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र। ये दोनों प्रकार के जो तंत्र हैं, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, इन दोनों के द्वारा शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संचालन, नियमन आदि किया जाता है। ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां आती हैं जो कि शरीर की रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब के सब आते हैं। बात ये उठती है कि ग्रंथियां कैसे कहते हैं। ग्रंथि तंत्रिका प्रेरित कोशिकाओं का एक समूह है। ग्रंथि तंत्रिका प्रेरित कोशिकाओं का समूह है। तंत्रिका हमने बोला कि तंत्रिका तंत्र शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो तंत्रिका प्रेरित कोशिकाओं का समूह जो किसी पदार्थ का स्रावन करता है उसे हम बोलते हैं ग्रंथि। ठीक है। ये जो ग्रंथि है, हमारे शरीर के अंदर 4 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। शरीर के अंदर 4 प्रकार की ग्रंथि हैं। सबसे पहला आता है जैसे बहिर्स्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, थर्ड है मिश्रित ग्रंथि और फोर्थ है चक्रीय ग्रंथि। ये 4 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ का स्रावन होता है। किसके प्रेरण से? तंत्रिकाओं के प्रेरण से। ये ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां जितनी भी प्रकार की हैं वो सभी ग्रंथियां भ्रूणीय परिवर्धन की किसी न किसी झिल्ली से होता है। अर्थात भ्रूणीय झिल्लियों के परिवर्धन से, भ्रूणीय झिल्लियों के परिवर्धन से। भ्रूणीय झिल्ली कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो अलग अलग ग्रंथियों का निर्माण अलग अलग भ्रूणीय परिवर्धन की झिल्ली से होता है। ठीक है। लेकिन ये जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, चाहे परिवर्धन किसी भी झिल्ली से हो, ये जितनी भी ग्रंथियां होती हैं वो सब मिलकर के एक कार्य को पूरा करती हैं, शरीर की क्रियाओं को प्रेरित करना। अर्थात ये जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब मिलकर के एक सिस्टम बनाती हैं और उसी सिस्टम को हम बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर इन सभी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है अंतःस्रावी विज्ञान, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और अंतःस्रावी विज्ञान का जो जनक हुआ वो है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा गया है। ठीक है। थॉमस एडिसन एडिनल ग्रंथि से संबंधित वैज्ञानिक है, जिसे अपन आगे वीडियो में देखेंगे। तो थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है, बहिर्स्रावी का मतलब होता है वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ, जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। कहा जाता है शरीर से बाहर। ये जो शरीर से बाहर जाता है वो नलिकाओं के माध्यम से जाता है। अर्थात इन ग्रंथियों में नलिकाएं उपस्थित होती हैं। अतः इन ग्रंथियों को हम नलिकीय ग्रंथियां भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? नलिकीय ग्रंथियां। वे ग्रंथि जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है वो बहिर्स्रावी ग्रंथि कहलाती है। इन ग्रंथियों में पदार्थ को बाहर निकालने के लिए
नलिकाएं पाई जाती हैं तो ये नलिका युक्त ग्रंथियां कहलाती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ का स्रावन होता है वो होता है पाचक रस, अर्थात वही स्रावी ग्रंथियों के द्वारा हमेशा पाचक रसों का स्रावन होता है जो भोजन के पाचन से संबंधित होता है। ठीक है, अंतःस्रावी इसके एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे यकृत ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, ये जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब की सब पाचक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलकर शरीर के अंदर अर्थात सीधे ही कहां जाता है, ब्लड के अंदर, और ब्लड द्वारा कहां जाएगा, लक्ष्य कोशिकाओं तक, जहां उसको अपना कार्य करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ शरीर से बाहर न निकलकर सीधे रक्त में जाकर रक्त के माध्यम से टारगेट सेल तक पहुंचकर अपनी क्रियाओं को प्रेरित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इन ग्रंथियों में नलिकाएं एब्सेंट होती हैं। नलिकाएं क्या होती हैं, एब्सेंट। अतः हम इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कह सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल आप देखेंगे, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, जनन ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब के सब अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, हमारे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए एक और होती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि वे ग्रंथियां होती हैं जो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों की भांति कार्य करती हैं। वे ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथियों की भांति कार्य करती हैं, उन ग्रंथियों को हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का उदाहरण है जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। इस मिश्रित ग्रंथि का जो बहिर्स्रावी भाग होता है वो मैक्सिमम होगा और जो अंतःस्रावी भाग होता है वो बहुत कम होगा। अग्नाशय ग्रंथि का जो 99% भाग होगा वो बहिर्स्रावी होता है और 1% हिस्सा अंतःस्रावी होता है। तो हम इस अग्नाशय ग्रंथि को सेकंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्रंथि भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर की बहिर्स्रावी ग्रंथि भी कह सकते हैं, जबकि यकृत ग्रंथि फर्स्ट नंबर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। इसको सेकंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन इसलिए बोला क्योंकि इसका 99% भाग एक्सोक्राइन है, 1% जो कि नेगोशिएट कह सकते हैं, 1% भाग एंडोक्राइन होता है। फिर भी हम ये कह सकते हैं यह बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की भांति कार्य करता है, इसलिए हम इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद एक विशेष ग्रंथि है जो केवल महिलाओं में उपस्थित होती है। ये केवल महिलाओं के अंदर उपस्थित होती है, पुरुषों में ये ग्रंथि एब्सेंट होगी। ठीक है, चक्रीय ग्रंथि उसे कहते हैं जो मंथली सिस्टम के अकॉर्डिंग या एक महीने में चक्रीय रूप से बनती है और बिगड़ जाती है, अर्थात एक चक्र के रूप में इसका निर्माण होता है और ये पुनः नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक ग्लैंड, चक्रीय ग्रंथि। और चक्रीय ग्रंथि जो होती है वो है महिलाओं के अंडाशय में उपस्थित
कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जिसे पीतपिंड, क्योंकि ये पीले रंग की ग्रंथि होती है इसलिए हम पीतपिंड कहते हैं। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये 13 साल की उम्र के बाद जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है तब इसका निर्माण होता है। ठीक है, यदि ये बनता है निषेचन के बाद इसका निर्माण होता है, और यदि निषेचन नहीं हुआ तो ये पुनः नष्ट हो जाता है। अतः ये मंथली प्रोसेस के द्वारा इसका निर्माण होगा और ये पुनः नष्ट हो जाता है। निषेचन के बाद यदि निषेचन होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन का स्रावन करता है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो निषेचन के बाद गर्भाशय में गर्भ का नियमन करता है, अर्थात संपूर्ण 9 से 9.5 महीने के अंदर जो भ्रूणीय विकास को प्रेरित करता है, भ्रूणीय विकास का नियमन करता है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि जो ग्रंथि द्वारा स्रावित, हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में और एक अग्नाशय ग्रंथि के बारे में डिस्कस करेंगे। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं हमने बोला वही स्रावी ग्रंथियों के द्वारा पाचक रस का स्रावन होता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित पदार्थ है जो सीधे ब्लड के द्वारा टारगेट सेल तक पहुंचेगा, तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ जो होता है वो कहलाता है हार्मोन। तो हार्मोन केवल उन्हीं को बोलते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। अब आप ये देखिए, जो हार्मोन है, फर्स्ट हार्मोन की यदि बात करें तो फर्स्ट हार्मोन है सिक्रिटीन। सिक्रिटीन फर्स्ट हार्मोन होता है। इस हार्मोन का निर्माण जो एलिमेंट्री कैनाल होती है आहरनाल की जो ग्रहणी होगी डियोडेनम, उसकी भित्ति के द्वारा होता है, और इस ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय रस का स्रावन होगा, अर्थात अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस के स्रावन को प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हार्मोन है कौन सा, सिक्रेटिन। जबकि जो हार्मोन है, हार्मोन शब्द हार्मोनी से बना है। हार्मोनी का अर्थ होता है किसी क्रिया को प्रेरित करना, किसी क्रिया को प्रेरित करना, यह हार्मोन का शाब्दिक अर्थ है, क्रिया को प्रेरित करना। ठीक है, तो हार्मोन शब्द हार्मोनी से बना है, और हार्मोनी जो शब्द दिया था, हार्मोन शब्द जो दिया था वो दिया था स्टर्लिंग ने सन 1903 में। स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द को समझाया था। हार्मोन जो कि एक ऐसा प्रोटीन युक्त रासायनिक पदार्थ है, कुछ हार्मोन वसीय प्रकृति के रासायनिक संगठन देखेंगे इसका, तो ऐसा पदार्थ है जो किसी क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, हार्मोन कहलाता है। हार्मोन शब्द हार्मोनी से बना है जो रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करता है। हार्मोन शब्द स्टर्लिंग ने दिया था। फर्स्ट हार्मोन एक सिक्रिटीन होता है जो कि ग्रहणी की भित्ति के द्वारा स्रावित होगा। ठीक है, और ये जो सिक्रिटीन है वो पाचन की क्रिया के दौरान अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित अग्नाशय रस के स्रावन को प्रेरित करता है। कौन, सिक्रिटीन। तो ये हमने एक हार्मोन की या ग्रंथियों का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, अब हम ग्रंथियों के बारे में, एक एक ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्मोन की विशेषता क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे आपके सामने जो नई आने वाली वीडियोस हैं वह आप इनको देखते रहिए और आपको हार्मोन के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है।